नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी गहमागहमी बिहार में बढ़ गई है और ऐसे में पटना में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। और उसको आगे बढ़ाने के लिए 6 तारीख को फिर से सिद्धार्थ सौरभ को और जितेंद्र यादव को विधानसभा में पहुंचाना है। इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। मित्रों, जब हम उजाले की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम बिहार को विकसित राज्य के रूप में आगे ले जाने की बात करते हैं, तो याद रखना कि बड़ी तकलीफों के बाद बिहार आज पटरी पर आया है और विकास का रफ्तार पकड़ा है। इसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है। बताइए, पिछले 10 सालों में 11 सालों में सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? जरा जोर से बोलिए, बिछा है कि नहीं बिछा है? आप बताइए, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, गांधी सेतु पर दूसरा अल्टरनेट ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 14.5 किलोमीटर का पुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेट्रो पटना में शुरू हो गई कि नहीं हो गई? आरा सासाराम रोड पटना से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दरभंगा आमस रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मित्रों, यह सब काम इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि लालू के अंधकार राज्य से निकल करके नीतीश कुमार के राज्य में विकास ने गति पकड़ी है और रफ्तार पकड़ा है और मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद मिला है, इसलिए बढ़ा है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, मैंने आपके सामने इतनी सड़कें गिनाई, लेकिन याद रखना, आप सब नौजवान हो, आपको मालूम नहीं है, लालू के राज में 1990 से 2005 में जब कोई सड़क मांगने जाता था तो लालू बोलते थे, अरे सड़क बना देंगे तो तुम्हारे गांव में पुलिस पहुंच जाएगी और तुमको पकड़ लेगी। सड़क नहीं है तो ठीक है, आराम से रहो और चोर खसोटी जो करते हो वो करते रहो, ये बात कहा करते थे। आज ये तेजस्वी पलायन की बात करता है। इससे पूछो कि अपने पिता से पूछे कि जब उसके समय में पलायन हो रहा था तो लालू बड़े गर्व से बोलते थे, हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और टाई सूट पहन करके लौटता है। यह बिहार को अपमान देने का काम लालू यादव ने किया था। आज हमारा मैनिफेस्टो निकला है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वायदा हम लोगों ने किया है, 1 करोड़ लोगों को, और साथ में रोजगार के नए अवसर देने का वायदा किया है, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। मित्रों, आप बताइए, आज रेल में 9 गुना बजट बढ़ाया है बिहार का कि नहीं बढ़ाया है? बढ़ाया है ना? आज 20 ट्रेनें वंदे भारत की बिहार से गुजर रही है, 20 ट्रेनें। आज अमृत की एक्सप्रेस सर्विस, अमृत भारत की एक्सप्रेस सर्विस की 26 ट्रेनें बिहार से चल रही हैं, 26 ट्रेनें बिहार से चल रही हैं। आज मेट्रो की बात मैंने आपसे पहले की। हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया है। एक जमाना था जब गांव में जनरेटर चलते थे, शहरों में जनरेटर चलते थे। आपने वो दिन याद है कि नहीं है? आपको बताइए, याद है ना? लोग मोबाइल को चार्ज करने के लिए 10 रुपए और 12 रुपए जनरेटर वाले को देते थे तो अपना मोबाइल चार्ज करते थे। आज हर गांव में, पहली बात तो यह कि हर गांव में बिजली पिछले 20 साल में पहुंचा दी गई है और हर गांव में
आज 23 से 24 घंटा बिजली रहती है। ये बात बदलता बिहार है जिसको हमको समझ लेना चाहिए। आज बताइए, ये जो यूट्यूबर हैं और ये जो इंटरनेट पे यूट्यूबर हैं, जो हर लोग अपने गांव से यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर बने हैं, आज गांव गांव में इंटरनेट चल रहा है, गांव गांव में इंटरनेट चल रहा है। ये फर्क आकर के खड़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर मैं एयरवेज की बात करूं, आपने पटना का एयरपोर्ट देखा होगा, उसकी तस्वीर बदल गई है। 1200 करोड़ रुपए का नया एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो गया है और वह चालू हो गया है। मोदी जी ने उसको चालू कर दिया है। आज दरभंगा के एयरपोर्ट पर 16 एरोप्लेन उतरते हैं, 16 एरोप्लेन उतरते हैं। आज मोदी जी के आशीर्वाद से मखाना को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मधुबनी की पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर की लीची को राष्ट्रीय स्तर पर हम जीआई टैग के साथ जोड़कर आगे ले गए हैं। हमने भागलपुर के सिल्क को दुनिया के बाजार में पहुंचाना है और पहुंचाया है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए सही मायने में बिहार का विकास अगर किसी ने किया है तो बिहार का विकास नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से बिहार का विकास हुआ है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूं, बिहार के आम गरीब व्यक्ति का जिस तरीके से विकास के साथ साथ उसका विकास हुआ है, उसको भी आपको परिचित होना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 10,000 रुपए हर एक 75 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचा दिया गया है। और फिर से सिद्धार्थ सौरभ को और जितेंद्र यादव को चुनाव जिता के भेजना, एनडीए की सरकार बनाना, 75 लाख महिलाओं के खाते में 2 लाख रुपए पहुंचा करके स्वरोजगार में उनको जोड़ा जाएगा, उनको विकास के साथ लाया जाएगा। आज आप बताइए, बिजली के बिल को बिजली में 125 यूनिट मुफ्त हो गया है कि नहीं हो गया है? बताओ, 125 यूनिट मुफ्त हुआ है ना? इससे आम आदमी को राहत मिला है कि नहीं मिला है? अपंग, हमारे विधवा, हमारे वृद्ध, इनकी पेंशन में 3 गुना बढ़ाया गया है और 1100 रुपए उनको पेंशन कर दी गई है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज ही हम लोगों ने वायदा किया है कि किसान सम्मान निधि, जिसमें 2-2 हजार रुपए 3 किश्तों में मिलती है, अब कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि के तहत वो 3-3 हजार रुपए मिलेगी और साल का 9 हजार रुपए उसको मिलेगा। इस तरीके से बढ़ाया। आशा दीदी, हमारे ममता दीदी, हमारी आंगनबाड़ी दीदी, सबकी तनख्वाहों को बढ़ाया गया है और उसको मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इस तरीके से विकास हुआ है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 8 करोड़ 60 लाख बिहार के 70 लाख बिहार के लोगों को अनाज पहुंचाया जा रहा है। 8 करोड़ 70 लाख लोगों को, देश में 80 करोड़ लोगों को पहुंचाया जा रहा है, जिसमें बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लोगों को पहुंचाया जा रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे आज खुशी है ये बताते हुए कि 5 करोड़ 75 लाख लोगों को बिहार में हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य का कवरेज दिया जा रहा है, उनको इंश्योरेंस दिया जा रहा है 5 लाख रुपए का। एक समय था आप एप्लीकेशन लेके आते थे, हमारे एमएलए एप्लीकेशन लेके आते थे, इसका बाईपास करा दो, इसको कैंसर का इलाज करा दो, इसका किडनी का ऑपरेशन करा दो। आज 62 करोड़ लोग भारत के और 5 करोड़ 45 लाख बिहार के लोगों का आज 5 लाख रुपए सालाना उनको दिया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, ताकि वो मुफ्त इलाज करा सके और गंभीर बीमारियों से बच सके। ये आयुष्मान भारत में हो रहा है। आज 1 करोड़ 60 लाख लोगों के घर में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया जा चुका है।